गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें। टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टैली प्राइम का आइकन दिखेगा। यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक कर। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा जो आपसे पूछेगा ट्राई इट फॉर फ्री और एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो टैली 2 मोड पे आता है, एजुकेशनल मोड एंड प्रोफेशनल मोड। एजुकेशनल मोड फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें टीचर्स लोग यूज करते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए। स्टूडेंट लोग सीखते हैं, इससे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग एजुकेशन मोड में अभी सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करें, टैली पे काम कैसे करते हैं। तो टैली में काम करने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना जरूरी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल मोड में आना होगा। एजुकेशनल मोड में आने के लिए यहाँ पे टी प्रेस करेंगे या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं एरो की में से जाके। बेसिकली टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमेशा शॉर्ट कीज पे काम करते हैं, माउस क्लिक वगैरह यूज करते नहीं है। तो माउस को आप साइड में रख दीजिए, माउस का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री पे आएंगे एजुकेशन मोड में। एजुकेशन मोड में जाने के लिए जैसा हम शॉर्ट की बताया टी, तो टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर टैली फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल किए हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में अब जाने के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कंपनी नेम। कंपनी नेम में डालेंगे जो भी हमारा कंपनी का नाम है। जैसे हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंपनी क्रिएट करते हैं, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया कंपनी का नाम। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेलिंग नेम। कंपनी का नाम और मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस, तो हमारा जो कंपनी है वो कहाँ पे है, वहाँ वो एड्रेस डालेंगे। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है सिटी सेंटर लोअर ग्राउंड बेसमेंट। अब वो आगे धनबाद आप लिखना चाहते हैं और धनबाद नीचे लिखना चाहते हैं तो और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे एक फॉर्म प्लेस आ जाएगा एड्रेस लिखने के लिए। अब और एक बार एंटर करेंगे तो नीचे और भी डिटेल एड्रेस डालना है, तो और भी कुछ डिटेल छूटा है तो आप डाल सकते हैं। आप तब तक वो लिखते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे तो वो एड्रेस के लिए देते रहे। आप एक बार वो ब्लैंक प्लेस छोड़ करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप स्टेट में नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाइएगा। फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है स्टेट, तो धनबाद कहाँ हो गया, तो झारखंड पे। आपको पूरा झारखंड लिखने का जरूरत नहीं है। ये मेरा कर्सर देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट में है, लिस्ट ऑफ स्टेट दिखा रहा है, तो कर्सर से काम नहीं करना है, बस हम ये आपको दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट पे आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट हमारा झारखंड है। तो जब JX टाइप करेंगे तो जितना भी यहाँ पे लिस्ट है स्टेट का उसमें से शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा JX से जो भी रहेगा, तो यहाँ झारखंड आ गया। एंटर किए, आपको कंट्री पूछेगा, कंट्री ऑटो फिल हो जाता है। स्टेट देख सकता है झारखंड है तो कंट्री इंडिया डाल देता है खुद ब खुद। अगर आपको स्टेट कुछ चेंज करना है या कंट्री फिर से चेंज करना है या ऊपर कंपनी नेम में कुछ चेंजेस करना है तो हम आप बैक जा सकते हैं। बैक कैसे जाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब। और आगे कैसे जाएंगे, एंटर या इसका और ऑप्शन है कीबोर्ड से टैब बटन। 826001 ये पिन कोड में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं 9931557681। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 7050445919। फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे ईमेल आईडी vicky.sahu2496@gmail.com। वेबसाइट www.sahuwiki.blogspot.com। ओके, अब नेक्स्ट एंटर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फॉर्म आएगा। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो कंपनी का हम लोग का नया साल स्टार्ट कब से होगा वो डेट डालना है, फाइनेंशियल ईयर बिगिन। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 के स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ 1.4.2022 डाल देंगे। या फाइनेंशियल ईयर डालने का आप तरीका ये भी अपना सकते हैं 1/4/2022। तो फाइनेंशियल ईयर डाल के हम अपना फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल, यानी कि जब आप अपना कंपनी क्रिएट करने के बाद कोई बिलिंग का काम करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम है परचेज सेल पेमेंट वो जितना भी है सारा रिकॉर्ड में रखना है। तो वो जो रिकॉर्ड में रखिएगा तो बिल बनाइएगा तो वो बिल किस करेंसी फॉर्म पे होगा। तो इंडिया में रुपीज चलता है तो रुपीज का भी सिंबल है, ये दिया हुआ है। फॉर्मल नेम क्या है, तो INR जो ऑटो फिल होता है, इसमें आपको कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम तब तक एंटर करते रहेंगे जब तक ये एक्सेप्ट नहीं आ जाए। ये जैसे ही एक्सेप्ट आ जाएगा तो अब ये पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो। तो अगर हम सारा चीज सही डाले हैं तो हम उसको यस कर देंगे। यस करने का सही तरीका है या तो वाई आप प्रेस कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए, आप माउस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो हम यहाँ पे एंटर प्रयोग करते हैं, एंटर का यूज करते हुए आ गए। यहाँ पे आप देखिए
कर्सर के सामने मेरा लिखा हुआ कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका कंपनी है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम ये फीचर्स को देख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको शो मोर फीचर्स में जाइएगा तो और भी फीचर्स आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जो कर्सर है ये दिखा रहा है शो मोर फीचर्स को। तो ये शो मोर फीचर्स में जाएंगे कैसे, अभी तो आप ऑलरेडी आ गए हैं। तो जैसा हम बताए थे शुरू में, सिर्फ प्लस टैब से यस करना है तो वाई, और फिर उसके बाद शो ऑल फीचर्स के लिए आपको यस के लिए पूरा स्पेलिंग बताने का जरूरत नहीं है टैली को कि वाई यस। ये बिल्कुल आपकी तरह इंटेलिजेंट है। आप जैसे ही यस कीजिएगा तो ये समझ जाएगा वाई जो है यस को इंडिकेट कर दिया इसको कि यस आप करना चाहते हैं शो ऑल फीचर्स को। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा फीचर्स आ गया। हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग आगे आगे हर फीचर्स को, एक एक फीचर्स को सीखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमको कोई फीचर्स को एक्टिवेट नहीं करना है और जो एक्टिवेट है उसको डीएक्टिवेट नहीं करना है। अभी बेसिक है तो यहाँ पे हम समझ के चलेंगे कि इस फीचर्स का अभी हमको कोई काम नहीं है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको समझते चलेंगे, लेकिन फिलहाल एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे इसको क्रॉस कर जाएंगे एंटर करते हुए। लास्ट एकदम अदर में आएगा तब जाके ये एक्सेप्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे वापस वही एक्सेप्ट यस और नो, तो यस के लिए वाई। तो हम जो कंपनी क्रिएट किए थे, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, ये कंपनी क्रिएट होके तैयार है। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब इस कंपनी को बंद कैसे करें, तो बंद करने के लिए कीबोर्ड से आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। ये आपके स्क्रीन पे ऑनलाइन कीबोर्ड दिख रहा होगा और एस्केप बटन ये रहा। इस एस्केप बटन को प्रेस कीजिएगा। हम जैसे 2 बार प्रेस कर दिए एस्केप बटन को, तो यहाँ देखिए क्विक पूछ रहा है। अब हम वापस इसको एस्केप कर देंगे तो यहाँ से वो ये देखिए एस्केप बार बार आ रहा। तो अब एस्केप किए तो ये पूछ रहा क्विट, तो हम क्विट करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे, यस के लिए वाई या फिर एंटर। तो ये हमारा टैली बंद हो चुका है। तो हमने सीखा अभी कंपनी को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कंपनी क्रिएट कर चुके हैं और दोबारा वापस काम करना चाहते हैं तो वापस आपको टैली को ओपन करना होगा। टैली ओपन कैसे होगा, वही सेम तरीका, 2 बार लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, या तो फिर आप कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा TALL, तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम दिख जाएगा। तो माउस से क्लिक करने का जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर आ रहा है टैली प्राइम लिखा हुआ, कर लीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, तो हम एजुकेशन मोड पे ही कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे चले जाते हैं। तो चूंकि हम एक बार कंपनी क्रिएट कर चुके हैं तो अब टैली मेरे इस कंपनी को हमेशा प्रेफरेंस देते रहेगा। हमेशा ये टैली का गेटवे ऑफ टैली है, यही मेन स्क्रीन, सारा यहीं पे काम होगा सारा। तो अब टैली क्या करेगा, इसी को हमको हमेशा प्रेफरेंस देगा। अब इस सिस्टम पे कोई भी बैठ के टैली खोलेगा तो सबसे पहले द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन खुल के आएगा, क्योंकि टैली अब इसको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद कोई फिर से कंपनी क्रिएट करना चाहता है या फिर कुछ और काम करना चाहता है, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी में कुछ सुधार करना चाहता है, तो उसको जाना पड़ेगा यहाँ पे ये कंपनी के ऑप्शन पे। ये कंपनी के ऑप्शन में कैसे जाया जा सकता है, तो ये कंपनी का ऑप्शन में जाने के लिए इसका शॉर्ट की है Alt+K। Alt+K आप देख रहे होंगे कि कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी में जाने के लिए, और हर शॉर्ट की को टैली लिख के दे देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Alt+K, बट ये Alt+K आपको लिख के नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ K दिखेगा। अब Alt हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल लाइन है। पूरे टैली में आप जहां भी सिंगल लाइन देखिएगा उसके मतलब हुआ है Alt, और जहां भी डबल लाइन देखिएगा उसका मतलब है कंट्रोल। जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखिए Y है, नीचे सिंगल लाइन है यानी Alt+Y। एक्सचेंज है तो Z के नीचे एक सिंगल है, तो यहाँ पे सुमा, यहाँ पे सारा जगह देखिएगा तो वो सिंगल लाइन है। यहाँ पे आ जाते हैं, अब Alt+K करेंगे तो यहाँ पे आ गए Alt+K। तो सबसे पहले दिख रहा है क्रिएट। अब कोई और कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट में जाके एंटर कीजिए, आप वापस इस फॉर्म पे आ जाए। हम एक और कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, VICKY विक्की शाह। अब हमारा जो भी डिटेल है हम इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट आप फिल कर लीजिएगा। एक बार हमने फिल करने सिखाया, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। हम इसको नाम चेंज करके थोड़ा सा कंपनी का नाम दिखाने के लिए इसको विक्की चेडर्स कर देते हैं, और इंटर करके अगर आपका लास्ट सारा फिल करते हुए
यहाँ फाइनेंशियल ईयर पहुंच जाए तो अब इंटर एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। अब कंट्रोल प्लस ए, एक्सेप्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस ए। फीचर्स को इतनी बार हम इंटर करेंगे, करते करते थक जाएंगे। स्मार्ट वर्क कीजिए, कंट्रोल प्लस ए कीजिए, कंट्रोल प्लस। अभी हमारा दोनों कंपनी खुल के तैयार है, यहाँ पे द फ्यूचर ट्रैक और विकी ट्रेडर्स। अभी काम अगर हम करेंगे तो काम किस पे होगा? अब दोनों कंपनी पे साथ पे तो काम नहीं हो सकता, साथ खुल सकता है लेकिन कंपनी पे दोनों काम एक साथ हो नहीं सकता है। तो हम किसी एक टाइम पे एट द टाइम हम एक ही कंपनी पे काम कर सकते हैं। अभी खुला हुआ है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन विकी ट्रेडर्स, तो दोनों खुला हुआ है, आप उस पर एक एक करके काम कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर इंटर, दोनों के सामने लिखा हुआ है। अच्छा, द विकी ट्रेडर्स दो बार दिख रहा है, तो 2 बार यहाँ क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पे द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी है और विकी ट्रेडर्स है, बट काम किस पे हो रहा है? तो जो बोल्ड पे दिख रहा है और जो ऊपर यहाँ पे फिर से दिख रहा है वही है यहाँ पे कंपनी पे अभी हम काम कर रहे हैं, इसी कंपनी पे हम काम कर रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा कंपनी खुला है तो एक कंपनी पे ही काम कर सकते हैं। तो जो कंपनी पे काम कर सकते हैं वो ऊपर टॉप पे बोल्ड में दिखता है। अगर आपको फ्यूचर ट्रैक पे काम करना है तो वापस आ जाएंगे कंपनी पे। कंपनी का शॉर्ट की क्या है? अल्ट प्लस के। अल्ट प्लस के में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज। चेंज में जाइएगा तो दोनों कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। अगर इनसे ज्यादा भी कंपनी रहेगा 2 से तो वो सारा ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे दोनों में से जिसको खोलना है, तो विकी ट्रेडर्स मेरा पहले से काम हो रहा था, अब हमको द फ्यूचर ट्रैक पे सपोज काम करना है तो डाउन एरो और अप एरो की मदद से ऊपर और नीचे जाते हैं। हम जो ऊपर और नीचे जा पा रहे हैं वो अप एरो और डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं, तो हम अप एरो की मदद से ऊपर आए और एंटर प्रेस किए तो अभी हमको स्क्रीन में दिखने लगा सबसे टॉप पे कंपनी नेम का द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। यानी अगर हम इस पे कोई काम करेंगे तो उसी पे काम होगा, जो भी इंक्रीज करेंगे इस पे होगा। अगर हमको इस कंपनी को बंद करना है, किसी भी एक कंपनी को बंद करना है, तो वापस अल्ट प्लस के पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कंपनी को बंद करना है तो ये यहाँ पे सेट दिख रहा है, यहाँ पे सेट पे क्लिक किए तो हमने अल्ट प्लस के किया, फिर डाउन एरो से सेट पे आए और यहाँ पे एंटर करेंगे। हालांकि आप सेट के जस्ट बगल में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F3 लिखा हुआ है। एंटर किए, जिस भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं एंटर किए, विकी ट्रेडर्स बंद हो गए। अगर विकी ट्रेडर्स को हमको दोबारा खोलना है तो हम विकी ट्रेडर्स को दोबारा खोल कैसे सकते हैं? तो हम अल्ट प्लस के करेंगे, डाउन एरो करते हुए आएंगे और सिलेक्ट पे चले जाएंगे। सिलेक्ट में एंटर करेंगे, इसी तरह सिलेक्ट में भी वापस आपको शॉर्ट की दिख रहा होगा। कौन सा कंपनी खोलना है? तो विकी ट्रेडर्स को खोलना है, एंटर कर दिए, वापस खोल गया कंपनी। ओके, अगर हमको कंपनी बंद करना है तो कंट्रोल F3 कर लेंगे, जिसको भी बंद करना है बंद कर दिए। अल्ट F3 कर लेंगे, उसको भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिए। इस बार देखिए हमको अल्ट प्लस के में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अल्ट प्लस के करके वापस कंपनी में जाते हैं और कंपनी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रिएट सीखा, चेंज सीखा, सिलेक्ट सीखा और सब सीखा। अल्टर क्या काम करता है? अल्टर का काम क्या है? जैसे अभी हम द फ्यूचर ट्रैक को वापस चेंज कर लेते हैं तो चेंज का भी शॉर्ट की है, चेंज का शॉर्ट की है F3। हम यहाँ पे द फ्यूचर ट्रैक में आ जाते हैं। सपोज द फ्यूचर ट्रैक में जो भी हम फोन नंबर डाल रहे थे या ईमेल आईडी डाल रहे थे, वेबसाइट डाल रहे थे, उसमें हमको कुछ भी बदलाव करना है तो वो बदलाव कैसे होगा? अल्ट प्लस के, डाउन एरो करके हम आ जाएंगे अल्टर पे। किस कंपनी में आपको सुधार करना है उस कंपनी में चले जाएंगे। तो हमको द फ्यूचर ट्रैक में सुधार करना है, जो विकी ट्रेडर्स में सुधार करना है, हमको द फ्यूचर ट्रैक में सुधार करना है, तो उसको चूज कर लिए और एंटर कर लिए। एंटर करते हुए जो भी आपका यहाँ पे चेंजेस होना चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपना दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं, sahuv0606@gmail.com। ओके, तो हमारा ये बदलाव हो चुका है। अगर अब हम escape बटन से बाहर आ जाते हैं तो ये मेरा जो चेंजेस है उसको नहीं मिलेगा, हमको वापस एंटर करके एक्सेप्ट करना होगा। ये एक्सेप्ट फाइनल होगा तभी ये बदलाव लिएगा। हम खोल के देख सकते हैं बदलाव ले चुका है। अब बाहर कैसे आएंगे? escape। अगर किसी कंपनी को डिलीट करना है तो अल्ट प्लस के, यहाँ से डाउन एरो में जाएंगे, अल्टर करेंगे। डिलीट किसको किया जाए? विकी ट्रेडर्स को डिलीट करते हैं, एंटर। डिलीट का शॉर्ट की होता है अल्ट प्लस डी और यहाँ पे यस करेंगे। आर यू श्योर? यस, एंटर कर दिए, डिलीट हो गया। तो आज के लिए यहाँ तक। आज हमने सीखा कंपनी में कंपनी कैसे क्रिएट करें, कंपनी को कैसे सुधारें। अगर 2 या 2 से कंपनी ज्यादा खुला हुआ है तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में कैसे जंप करें, किस कंपनी में काम करें। सिलेक्ट कंपनी, अगर कंपनी कोई बंद है तो उस कंपनी को खोले कैसे। अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी खुला हुआ है तो किसी एक भी कंपनी को बंद करना है तो बंद कैसे करें। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास।